नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यूज अपडेट्स पर। आज की वीडियो हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 160 देशों की सूची जारी की, जिसमें से बताया कि विश्व में 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गुलामी का जीवन जीने को मजबूर हैं। 5 करोड़ में हम बात करते हैं तो सबसे अधिक जो गुलामी का जीवन जीने को मजबूर है वो नंबर 1 पे हमारे भारत देश की आती है। भारत देश में 1.1 करोड़ लोग ऐसे हैं 5 करोड़ में जो कि गुलामी का जीवन जीने को मजबूर हैं। अब समझ सकते हैं हमारे भारत की कंडीशन क्या है। हालांकि बेरोजगारी की देखते हैं, बेरोजगारी 40 साल के बाद ऐसी स्थिति आई है जो कि इतना ज़्यादा हमारे भारत में बेरोजगारी फैली है। तो देखते हैं, भारत 1.1 करोड़ है, इतनी 5 करोड़ में। उसके बाद नंबर 2 पे चीन के नंबर आती है 58 लाख, फिर उत्तर कोरिया 26 लाख, फिर पाकिस्तान की कंडीशन आए दिन पेपर में दिखा रहता है कि वहाँ पे गैस इतना महंगा है, वहाँ पे आटा इतना महंगा है। लेकिन अभी कई मुद्दों पे ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी किया है रिपोर्ट, कई मुद्दों पे देखते हैं कि भी भारत से इतना इसका आंकड़ा है। और वही जब प्रति हजार आंकड़ा देखते हैं तो प्रति हजार आंकड़ा में उत्तर कोरिया का नंबर पड़ जाता है। इससे होता है जैसे यहाँ पे यूपी में अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा एसटी यूपी में है 20% है, लेकिन वो परसेंटेज में बात करते हैं तो और कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस प्रकार से प्रति हजार आंकड़ा होता है और एक पूरा आंकड़ा होता है। पूरा आंकड़ा जो कि भारत की जनसंख्या जो है पूरे विश्व में नंबर 2 की है। और हालांकि कहा गया है 2030 तक भारत की जनसंख्या चीन को पछाड़कर आगे हो जाएगी। इस अनुसार जनसंख्या यहाँ पे जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जबरन श्रम कराना, दास विवाह, मानव तस्करी, बच्चों की बिक्री, यौन शोषण और ऋण चुकाने पर उनको दास्ता बनाना, ये सब चीज़ें उसमें होती है। और इसका रीजन क्या होता है, कैसे इसका हुआ, तो हम बात करते हैं कि गिरती अर्थव्यवस्था है। जैसे गिरती अर्थव्यवस्था हमारा भारत कंडीशन है, अर्थव्यवस्था गिरी हुई है। महामारी, युद्ध, पलायन, जलवायु परिवर्तन, जो कि हमारे भारत में ये सब चीज़ें नहीं हुई। महामारी भी नहीं हुई है ज़्यादा, कोरोना काल का हुआ था उसको मान सकते हैं। इसके बाद युद्ध कोई नहीं हुआ यहाँ पे, पलायन बहुत ज़्यादा वही म्यांमार वाले जो एरिया थोड़ा देखने को मिला था। जलवायु परिवर्तन कोई यहाँ पे नहीं हुआ है। तो जो मेन यहाँ है वो गिरती अर्थव्यवस्था थी यहाँ की, और महामारी जो कोरोना का आया तो पूरे विश्व में था, वो तो मान सकते हैं हम लोग। उसके बाद बात करते हैं कि जब सबसे यदि कंडीशन खराब भारत की है, हमारे चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया की है, तो सबसे अच्छी स्थिति है क्या? तो सबसे अच्छी स्थिति बात करते हैं, जब भी बात होती है यूरोप का नाम आता है। यूरोप सदियों से लेकर अब तक बना हुआ है, क्योंकि वो अनिश्चित पाखंडवाद से दूर रहता है। वो शुरू से लेकर अब तक जो भी आविष्कार जितने हुए हैं सारे विश्व के देश, यूरोपीय देश कंट्री किए हैं, अमेरिका ने किया है। आज भारत जो भी आविष्कार किया, जो भी अब जाके कर रहा है धीरे धीरे। और बोलते थे भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो सोने की चिड़िया कब कही जाती थी? जब यहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटियाँ थी, विश्वविद्यालय थे और लोग बाहर से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो वो यूनिवर्सिटी जब हम देखते हैं, जैसे आप बौद्ध काल में जाते हैं तो बौद्ध काल के सबूत निकलते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, अनेकों विश्वविद्यालय पूरा पाकिस्तान से लेकर जहाँ तक फैला हुआ था पूरा भारत उसमें जो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटियाँ थी, तक्षशिला थी, नालंदा थी और जो यूनिवर्सिटियाँ थी, उसमें विदेशी लोग पढ़ने आते थे। और यहाँ तक कि उस समय बौद्ध काल था, उसमें पहलव, कुषाण, शक, जितने भी खूंखार आदिम टाइप के आदमी आए, उस समय भी उनको ये बौद्ध का जो विचार था वो अच्छा लगा, उसको ग्रहण किए। कनिष्क, आप जानते होंगे कनिष्क जो था, कनिष्क बौद्ध धर्म राजा था। कनिष्क जो संवत चलता है, अभी तक जो हमारा भारतीय कैलेंडर है वो कोई ब्राह्मण कैलेंडर नहीं जाता है, वो कैलेंडर वो कनिष्क जो बौद्ध राजा था उसी कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं। तो वो समय था कि जब भारत सोने चिड़िया कही जाती थी, जब हमारे यहाँ पे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियाँ अधिक मात्रा में उपलब्ध थी और पूरे विश्व के लोग यहाँ पे आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। तब कहते थे कि हाँ, यहाँ शिक्षा का केंद्र था, वसुधैव कुटुंबकम में था और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जो चीज़ खुदाई मिलती है उसी को हम विश्वास करते हैं। खुदाई में जो भी यूनिवर्सिटियाँ मिली हैं वो बौद्धों को मिली हैं, इसलिए हम उसको मानते हैं और मानते हैं, उसी स्वीकार करते हैं कि उसमें जो थी। तो फिर देखते हैं कि बेहतर स्थिति क्या है। तो बेहतर में जो स्वदेश राज्य स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे, यहाँ पे 0.5, 0.506 है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, यहाँ पे ये सब देश ऐसे यूरोपीय है। ये सब खुशहाली में जितने सूचकांक जारी होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, लगभग उसमें नंबर 1 पर रैंक इन्हीं सब का आता है। और विकसित देश शुरू से रहे हैं और ये सब खोज भी शुरू किए हैं। जब यूरोप में एक समय था कि जब वहाँ का पोप जो थे वो कहता था नहीं, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सूर्य लगाता है, लेकिन वहाँ जो वैज्ञानिक थे कहीं नहीं, हजारों वैज्ञानिकों को जिंदा जला दिया गया।
वहाँ के पोप ने चला जाए, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं ये बात सही कर रहे हैं। तो जब तक धर्म का को हट के अलग नहीं देखा जाएगा तब तक वो देश हो चाहे कोई राज्य हो विकास नहीं कर सकता। जब आप वैज्ञानिक तार्किक ढंग से आप आगे बढ़ते हैं तब वही देश विकास करता है। जब तक पाखंडवाद अंधविश्वास रहेगा वो देश हो चाहे एक व्यक्ति हो वो तरक्की नहीं कर सकता है, ये मानी सी बात है। और देखिए कुछ देश ऐसे जहाँ कानून बन गए हैं, देखिए इन सब देश में कानून भी बने हैं। ऑस्ट्रेलिया हुआ, कनाडा, जर्मनी, नॉर्वे, इन सब देश ने कानून बनाया है कि ऐसी स्थिति दास्ता की शिकार होता है अगर गुलामी का जीवन जीने को मजबूर किया जाता है ऐसे देशों में, तो इन सब देश ने अपने यहाँ कानून बनाया है कि इन सभी गिरफ्तारी होगी जो ऐसा करता है। तो कितनी अच्छी व्यवस्था है, यदि कानून बनेगा तो वहाँ फॉलो होगा इस चीज़ को। और इस समय दिखाई दिए कि जबरन श्रम, दास विवाह, मानव तस्करी, बच्चों की बिक्री, ऋण चुकाने पर उनको भी दास्ता का शिकार बना जाता है। ये सब कंडीशन है। तो अभी हमारा भारत कुछ चीज़ में काफ़ी पीछे है। और इधर जो कोरोना की महामारी आई ऐसे में भी, और हालांकि महामारी तो शुरू से आती है, प्लेग, चेचक आती रही शुरू से ही, फिर भी जब हमारा विश्व देश उसमें काफ़ी गरीब कंट्री कहा जाता था आज़ादी के बाद, उस समय भी यहाँ व्यवस्थाएँ सुदृढ़ हुई और टीका फ्री लगा, अब तक टीका फ्री लग रहा है, पोलियो मुक्त हुआ हर चीज़। तो कोरोना की महामारी बहुत बड़ी नहीं थी, हालांकि वर्ल्ड लेवल पे थी, फिर भी उतना लोगों ने पैसा भी दिया पीएम फेयर फंड में। हालांकि वो पैसा क्या हुआ पता नहीं चला, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया भी गया और सुविधाएँ उस मात्रा का ज़्यादा नहीं मिल पाई। तो ये हमारे भारत कंडीशन है कि यहाँ पे अभी भी लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि लोग पेपर पत्रिका हर आदमी के पास नहीं है, उपलब्ध नहीं पड़ता है। कितने लोग तैयारी करते हैं इलाहाबाद, दिल्ली और जगह, या ऑनलाइन कितने लोग पढ़ते हैं, 100 में 10% ही है। पेपर भी पढ़ते हैं लोग, परसेंटेज कम है। तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में स्थिति क्या है। वो एक नागरिक होने के नाते ये अपना फर्ज होता है कि अपने देश के बारे में जानकारी रखें। ये नहीं कि बस आप जीवन में पैदा हुए, खाइए पीजिए, ख़त्म हो जाइए। अपने स्तर की जानकारी रखनी चाहिए, हमारे देश में हो क्या रहा है, हमारे देश कंडीशन क्या है। अभी भी गुलामी दास्ता है। जब संविधान बन गया, संविधान बनने के पहले तो यहाँ पे अजीब व्यवस्थाएँ थी। यहाँ में तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुछ वर्गों के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज जब संविधान बनने के बाद भी अभी तक ये व्यवस्था चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी है हमारे देश में। तो ऐसे में जो भी नौजवान हैं, युवा हैं, या जो आगे हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, उनको इस चीज़ को देखना चाहिए और सभी जानकारी होनी चाहिए। जब जानकारी रहेगी हर सभी लोगों के पास, तो उससे फॉलो किया जाएगा और काम होगा। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, जिससे जितने ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मालूम हो सके, और लोग आप वीडियो को शेयर करिए, पता चले। ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।